पाकिस्तान। इमरान खान ने जिस प्रकार से पाक के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर स्टेटमेंट दिया और भारत को तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे दंगों का दोषी माना और उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भड़का रहा है, हिंदुस्तान इन दंगों के पीछे है। साथ में फ्रांस से माफ़ी मांग ली। अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाई फ्रांस के दम पर ही चल रहा है पाकिस्तान। अगर फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से वापस भेजना है तो फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजने का मतलब बहुत कुछ गलत हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और यूरोप से हमारा व्यापारिक संबंध है तो खाओगे क्या, इस्लाम या खाना? खाना आपको चाहिए, इस्लाम चाहिए। खबरें जिस प्रकार से पाकिस्तान से आ रही हैं वो खबरें खुद में बता रही हैं कि पाकिस्तान की मनोस्थिति इस समय क्या होगी। वो खबरें स्वयं में बता रही हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर किस हद तक चल रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सहनुमा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान की चाल है। अरे उनको ये समझ नहीं आ रहा भैया, हिंदुस्तान खुद ही इस्लामिक चरमपंथ से लड़ रहा है और इस्लामिक चरमपंथ को हिंदुस्तान बढ़ावा क्यों देगा? हिंदुस्तान अगर बढ़ावा देगा तो फिर आपके यहां डेमोक्रेसी लेकर आनी है, इस बात का बढ़ावा देगा, चरमपंथ कहां से लेकर आएगा? आपके यहां जो आर्मी में सिविल वॉर शुरू हो गया है, आर्मी वर्सेस पुलिस हो गया है, आर्मी में अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। आर्मी ने तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया। तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान का साथ अगर आर्मी के बंदे दे रहे हैं तो हिंदुस्तान कैसे उनको भड़का सकता है? कैसे उनको हिंदुस्तान से कुछ सैलरी मिलती है क्या? ये जो वाइसी वर्सा गेम बता रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान डिस्टर्बेंस करता है। आपने तो ऑफिशियल रिपोर्ट अपनी छापी थी जिस समय सीए के दंगे हुए थे, उससे पहले 2016-17 में ही आपने एक ऑफिशियल जो आपके यहाँ की प्लानिंग है उसमें आपने उसका स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में अभी दंगे होने वाले हैं 2020 में। हिंदुस्तान में दंगे 2020 में हुए भी। आपके डॉक्यूमेंट्स को जब खंगाला गया तो मालूम पड़ा कि आपने ही सेट किए थे। लेकिन पाकिस्तान में इस्लामिक चरमपंथी दंगे हिंदुस्तान ने करे या हिंदुस्तान उसके पीछे है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली ये सब समस्या है क्यों। थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी। औरंगजेब को लोगों ने कहा यह जिंदा पीर है, जिंदा पीर था औरंगजेब, इसमें कोई शक नहीं। साथ में यह भी कहा कि उसने शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था, अपने ही बाप को गिरफ्तार कर लिया था। आपको पता है कि औरंगजेब के पास ऐसा निगेटिव मस्तिष्क कैसे आया कि उसने अपने बाप को गिरफ्तार कर लिया? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि शाहजहां ने अपनी मां नूरजहां, पहले तो शाहजहां के ऊपर इल्जाम लगा कि उसने जहांगीर अपने बाप की हत्या करी और अगर उसने हत्या नहीं की तो शाहजहां ये शाहजहां का भाई शहरयार, उसकी हत्या किसने की थी? दूसरी बात कि शाहजहां की मां औरंगजेब का क्या किया था शाहजहां ने अपनी मां औरंगजेब को लाहौर के किले में बंद किया था और लाहौर के किले में ताउम्र वो वहां पड़ी रही। बाप की मृत्यु के बाद अपने भाइयों की हत्या की शाहजहां ने और अपने भाइयों की हत्या करने के बाद नूरजहां अपनी मां को उसने गिरफ्तार करके रखा था और ताउम्र उसने गिरफ्तार करके रखा था लाहौर के किले में। शाहजहां के बेटों में सबसे छोटा बेटा औरंगजेब सबसे ज्यादा लाहौर में जाता था। लाहौर में वो नूरजहां के साए में पला। उसने नूरजहां की स्थिति देखी। जब वो स्वयं सत्ता में आने की सिचुएशन में आया तो उसने धर्मांत एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करी इस्लाम के नाम से, दारा शिकोह। दारा शिकोह क्या था कि उपनिषदों का ट्रांसलेशन अरबी में करता था। तो उसने इस्लाम के नाम से पहले अपने भाइयों की हत्या करी मिल मिल के, फिर उसने अपने बाप को कैद किया, बिल्कुल सेम जैसे उसके बाप ने अपनी मां को कैद किया था। तो इसमें कोई बुराई तो उसने मानी नहीं होगी, उसको गिल्टी भी नहीं फील होगी कि उसके बाप ने ही जब अपनी मां को गिरफ्तार करके रखा था लाहौर के किले में, तो अगर मैं आगरे के किले में इसको गिरफ्तार करके रखूंगा शाहजहां को तो क्या बुराई बात है? जब पाकिस्तान बना, जब जिन्ना ने हिंदुस्तान के अंदर बगावत की और डायरेक्ट एक्शन शुरू किया
पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान अस्वाभाविक देश बना था। अस्वाभाविक देश मतलब हिंदुस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यह स्वभाव नहीं है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कई बार टूटा, लेकिन कभी सांप्रदायिक नामों से नहीं टूटा। सबका एक उद्देश्य होता था, चाहे वो 16 महाजनपदों की बात करें, चाहे हम मौर्यकाल की बात करें, मौर्यकाल के बाद की बात करें, हम फिर गुप्तकाल की बात करें, हर बार हिंदुस्तान को जोड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के जो बनाने वाले जिन्ना, उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर यह पहला विभाजन भारत में हुआ था। जब आपने इस्लाम के नाम से औरंगजेब की पॉलिसी चलते हुए विभाजन किया है तो यह स्वाभाविक बात है कि आपका विभाजन होना। और चूंकि इस्लाम के नाम से आप सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए यह होना स्वाभाविक है। आपको याद है कि सन 1971 के पाकिस्तान के आम चुनाव में आज के बांग्लादेश के रहने वाले शेख मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी में आए थे। उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने की बजाय पाकिस्तान के उस समय लाहौर के यानी कि पंजाबी मुसलमानों के ग्रुप ने उनको शपथ दिलवाने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यहां बन सकता है तो वो मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान का बन सकता है, आउटर लैंड ऑफ पाकिस्तान का व्यक्ति यहां पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तब उन्होंने मुक्ति वाहिनी आंदोलन छेड़ा था और उन्होंने कहा जब हम मुख्य पाकिस्तान है नहीं तो फिर हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, हमें अलग देश बनाना है। उसका इल्जाम भी हिंदुस्तान के ऊपर लगाया गया था और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, जिसका जवाब देते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था। उनको अपना सिविल वॉर रोकना था, लेकिन वो अपना सिविल वॉर नहीं रोक पाए थे। 1971 के वॉर में हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं, कोई रोल नहीं था, सिर्फ इतना सा रोल था हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था तो हमें अपनी सुरक्षा में मुक्ति वाहिनी का समर्थन करना पड़ा। और जब बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया तो वो सबसे पहला रिकॉग्नाइज करने वाला देश हमारा था। अब पाकिस्तान के अंदर लाहौर के यानी कि पंजाब का जो मुसलमान जो प्रिवेल करता रहा हमेशा, पंजाबी मुसलमान, बेनजीर भुट्टो की हत्या इसीलिए हुई। जुल्फिकार भुट्टो की हत्या इसीलिए हुई, उनको तो फांसी लगाया गया था। परवेज मुशर्रफ को देश निकाला इसीलिए हुआ क्योंकि वो दिल्ली के रहने वाले थे। बेनजीर भुट्टो का परिवार जूनागढ़ से गया था, तो वो जो बेनजीर भुट्टो के परिवार के साथ किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया था, वो उन्होंने अगर शेख मुजीबुर रहमान के साथ करने की कोशिश की तो क्या बुरा है। वो अलग बात है कि वो अलग लैंड थी, इसलिए उन्होंने आसानी से आज़ादी ले ली और हिंदुस्तान के ऊपर चूंकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया था इसलिए आज़ादी मिलना उनको आसान हो गया। क्या इमरान खान नियाजी पंजाबी मुसलमान है? क्योंकि पाकिस्तान की खास बात यह है कि लाहौर रजवाड़ों का केंद्र रहा है, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह के समय पर वहां राजधानी रही हो और महाराजा रंजीत सिंह वहां से शासन करते रहे हो हिंदुस्तान के उत्तरी भारत में, चाहे लाला लाजपत राय ने वहां पर बलिदान किया हो, लाहौर सदैव से एक बड़ा केंद्र रहा है। कभी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी लाहौर रही, मुंबई आने से पहले लाहौर बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो क्या है कि पंजाबी मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ था, पंजाबी मुसलमान प्रवेल करता था, इसलिए कभी उनको कराची पसंद नहीं आया, कभी उनको बलूचिस्तान पसंद नहीं आया, कभी उनको खैबर पख्तून पसंद नहीं आया, कभी उनको जुल्फिकार अली भुट्टो पसंद नहीं आए, कभी उनको बेनजीर भुट्टो पसंद नहीं आई, तो कभी परवेज मुशर्रफ नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि इन सभी की एक खास बात थी कि वो पंजाबी मुसलमान नहीं है। इसलिए भुट्टो का परिवार कहीं प्रवेल करता है तो कहां? वो प्रवेल करता है कराची में। ठीक है ना। अब बात यहां पर यह आती है कि क्या इमरान खान पंजाबी मुसलमान है? नहीं है, वो पख्तून है। पख्तून में भी नियाजी ट्राइब के व्यक्ति हैं। सेना ने साथ दिया तो बैठ तो गए सत्ता में,
लेकिन जब भी अवसर आएगा तो चूंकि औरंगजेब और उनके बाप दादों ने भी इस्लाम के नाम से ही सदैव दंगे किए, इस्लाम के नाम से ही मुक्ति वाहिनी बनी थी, इस्लाम की वजह से ही बांग्लादेश अलग हुआ था, तो ये जो अस्वाभाविक बंटवारा आपने करवाया था 47 का, उसमें टुकड़े होना स्वाभाविक है। अब चूंकि आपने इस्लाम के अलावा कुछ और पढ़ाया नहीं बच्चों को, वहां कुछ करना नहीं सिखाया, गोली चलानी सिखाई वो भी इस्लाम के नाम से, दंगे करने सिखाए वो भी इस्लाम के नाम से, आर्मी में भर्ती करवाया वो भी इस्लाम के नाम से, तो उनको तो केवल इस्लाम ही मालूम है। इसलिए फ्रांस में अगर कुछ होता है तो 50 ओरिजिनल मुल्क जो मुसलमानों के हैं वो एक भी स्टेटमेंट नहीं देते, और ये जो फर्जी मुसलमान पाकिस्तान में हैं जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, इनको बड़ा कष्ट है, क्योंकि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। इसलिए फ्रांस के खिलाफ सरकार एक्शन ले, ये पाकिस्तान की समस्या है। पहले जो बात शुरू हुई वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से शुरू हुई थी, लेकिन जब गोलियां चल गई और सांप्रदायिक दंगे हो गए तो अब मुसलमान बनाम सरकार सामने आया। जब मुसलमान बनाम सरकार सामने आया तो फिर अब वहां पर कुछ नहीं बचा। अब खास बात रही कि दंगे इस बार लाहौर में हुए हैं, दंगे इस बार पंजाब में हुए, और पंजाब में भी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सरकार है। अगर वहां पर मुस्लिम लीग की सरकार होती तो शायद ये ना होता, अगर केंद्र में मुस्लिम लीग की सरकार होती, पंजाबी मुसलमानों की होती तो ना होता। क्योंकि अब जो सरकार है वो पख्तून सरकार है। आप सोच सकते हैं कि पख्तूनों को कितना बर्दाश्त करेंगे वो। इसलिए अवसर मिलते ही इस सरकार के विरुद्ध इस्लाम के नाम से दंगे होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कि कोई नई प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, आपने इस्लाम के नाम से भेद करना सिखाया। पहले आपने अहमदिया मारे, फिर आपने शिया मारे। अब जो शिया मुसलमान आर्मी में हैं, उनको जब आर्मी लगाई गई, यानी कि जब पाक रेंजर्स लगाए गए, उसमें जो शिया थे लाठी चलाते समय, गोली चलाते समय या अली के नारे सुनाई दिए। शियाओं को जितना आपने सताया, शिया को मौका मिला तो वो आपको मार रहा है। अब आपके यहां चूंकि 150 प्रकार के मुसलमान पाए जाते हैं एज पर कयानी कमीशन, मैं नहीं कह रहा हूं, कयानी कमीशन आपके यहां ही बैठा था, मुनीर कयानी कमीशन के अनुसार 150 प्रकार के मुसलमान थे, जो जिनमें से एक या दो प्रकार के मुसलमानों की डेफिनेशन एक नहीं आती। तो अब पाकिस्तान में जो सिविल वॉर की बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि आपके यहां चूंकि आपने इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश आपसे अलग हो गया था, इस्लाम के नाम से आप संसार के सबसे बड़े उम्दा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप असली मुसलमान हैं ऐसा घोषित करना चाहते हैं। यही कारण सऊदी अरबिया आपके पीछे से हट गया। 50 के 50 इस्लामिक देशों में से किसी भी एक इस्लामिक देश ने आपके फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और आप स्वयं 56 इस्लामिक देशों में से 50 की चर्चा करते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि आप इंडोनेशिया को इस्लामिक कंट्री नहीं मानते, क्योंकि आप पाकिस्तान को भी इस्लामिक कंट्री नहीं मानते, क्योंकि आप अफगानिस्तान को भी इस्लामिक कंट्री नहीं मानते, क्योंकि आप बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री नहीं मानते, क्योंकि आप मालदीव को इस्लामिक कंट्री नहीं मानते। ये आपके अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि ये जो कंट्री हैं ये बेसिकली हिंदू शासन के कंट्री हैं, और आप कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए तो उन 50 की आप चर्चा करते हैं, इन 6 की चर्चा आप नहीं करते, क्योंकि आप भी मानते हैं कि जो 6 इस्लामिक कंट्री बने हिंदुस्तान के, पूर्व हिंदुस्तान से या उसके अगल बगल के, ये 6 इस्लामिक कंट्री एक्चुअली सही में मुसलमान नहीं है, और इनमें भी बड़े विवाद हैं। जैसे मैंने कहा 150 प्रकार के इस खित्ते में मुसलमान पाए जाते हैं और वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्योंकि आपने सत्ता इस्लाम के नाम से ही करनी है तो सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ पड़ेगा, सही मुसलमान कौन, इस्लाम की सही सत्ता कौन स्थापित कर सकता है, और जो सत्ता स्थापित करेगा क्या वो मुस्लिम शासक है? तो क्या जो आपके यहाँ के सुन्नी हैं, जो आपके यहाँ वहाबी हैं, क्या वो पख्तून को मुसलमान मानते हैं? अब पख्तूनों को अगर वो मुसलमान नहीं मानते हैं तो इमरान खान नियाजी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये बड़े बेसिक प्रश्न हैं जो आपकी आर्मी के अंदर जो भर्ती हुई है, चूंकि आपकी आर्मी कोई देश की आर्मी नहीं है, आप
आपके ही विचार ये हैं कि हम सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, इस्लाम संसार में एक है, हम सब भाई भाई हैं और सही इस्लाम को प्रोपोगेट करना मेरा दायित्व बनता है और उसी इस्लाम के नाम पर अगर कोई गलत इस्लाम प्रोपोगेट करता है तो उसकी हत्या करना भी मेरा दायित्व बनता है और ऐसा अगर मैं करता हूं तो मुझे 72 होरें मिलने वाली है। ऐसा आपका विचार है। चूंकि आप इस विचार से जब पनपे हैं, बड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी, अब इस सिविल वार में शिया सुन्नी 150 प्रकार के अलग अलग मुसलमानों के वॉर, आपकी आर्मी के अंदर डिफरेंट तरह की आवाजें, आर्मी के द्वारा पुलिस को कुत्ता कहना या सुअर कहना, पुलिस के द्वारा, आपको कराची पुलिस याद होगी कि उसने आर्मी का विरोध करते हुए सारे लोग छुट्टी पर चले गए थे, जिसमें मरियम शरीफ के पति की गिरफ्तारी की थी। वो पूरा का पूरा जो खिता था उसने, पुलिस ने इस्तीफे दे दिए थे। तो इस समय पाकिस्तान में सही से सिविल वॉर इसी को कहते हैं। सिविल वॉर उसको नहीं कहते जो भारत में एक जगह पर एक बात को लेकर किसानों के द्वारा कोई आंदोलन छेड़ दिया गया, उस आंदोलन की बात करते हैं। सिविल वॉर उसको कहते हैं जब कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, वो सब अपनी अपनी कहानियों में लगे हुए हैं। और चूंकि आपने बीज तो इस्लाम का बोया था और आपको स्वयं ये मालूम नहीं कि इस्लाम क्या है, क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्ति तो कहीं ना कहीं हिंदू छलकती ही है, क्योंकि आपके पूर्वज तो आखिर हिंदू ही थे। कितना भी शिक्षा आपकी गलत हो जाए फिर भी ब्लड कहां ले जाओगे, पूर्वज कहां ले जाओगे। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी के अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जो आर्मी ने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, कमांडरों ने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, तहरीक लिबैक पाकिस्तान के पक्ष में जो खड़े होना शुरू हुए हैं, जो आर्मी की फूट है, देश के अलग अलग तरह के मुसलमानों के, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो मुहाजिर जिनको आप कहते हैं वो हो, ये सब अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं। हम 150 प्रकार के ग्रुप्स की बात नहीं करें तो भी 12 से 15 बड़े ग्रुप्स हैं आपके यहाँ, जिसमें वहाबी, वहाबी सुन्नी, सुन्नियों में भी 4 ग्रुप, शियाओं में 12 ग्रुप, और जिनको आप मुसलमान नहीं मानते ऐसे कई एक अहमदिया और अलग से ग्रुप। ये सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहते। इसलिए इस्लाम की परिभाषा पर जिस समय आपके यहाँ युद्ध शुरू हुआ तो इमरान खान साहब, हिंदुस्तान को दोषी मत बनाइए, आपके देश का अस्वाभाविक निर्माण हुआ है और टूटन के आधार पर निर्माण हुआ है, इसलिए आपने विरासत में टूटन पाई है, इसलिए आपने विरासत में मुगलों की औरंगजेबी परंपराएं पाई हैं। तो आपका तो भला भगवान करेगा, तभी हो सकता है। और सबसे अच्छा तरीका तो आपके लिए यही है कि आपके यहाँ के लोग अपने मूल सनातन में वापस आ जाएं। अगर मूल सनातन में वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि इन समस्याओं से उनको छुटकारा मिल सकता है। अगर मूल सनातन में नहीं आते तो फिर आपकी परिभाषाओं पे आपके युद्ध होने हैं। खाड़ी लगातार युद्ध में है, 1600 वर्षों से युद्ध में है, कोई आपके यहाँ नया युद्ध नहीं हो रहा है। और अभी फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि आपके यहाँ युद्ध बंद होने वाला है। आपके देश का बंटवारा होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो होकर रहेगी। थैंक यू वेरी मच।